हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एग्जाम ज्योग्राफी। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो है कि अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है, साइक्लोन दितवा। ठीक है, तो हम साइक्लोन दितवा के बारे में बात करेंगे, तो बट उससे पहले हमें ये बात कर लेना ज़रूरी होगा कि साइक्लोन है क्या। बेसिकली साइक्लोन जो होते हैं टू टाइप्स से होते हैं, जिसमें से एक होता है ट्रॉपिकल, जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधी, और दूसरा होता है टेम्परेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधी। ठीक है, तो बेसिकली जो इंडिया के कॉन्टिनेंट में आता है या फिर हिंद महासागर में बनते हैं जितने भी, उसे हम क्या बोलते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जो भी बनते हैं उसे हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली सागर में बनते हैं और लैंडफॉल जैसे होता है वैसे इनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। जबकि जो टेम्परेट वाले होते हैं, यानी कि ये वाले शीतोष्ण वाले, ये क्या होते हैं, ये थर्ड, एक मिनट में स्लाइड ले लूँ। तो जो हमारे टेम्परेट वाले साइक्लोन होते हैं उनका क्या है, जो ये 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास चलते हैं, पछुआ पवनों के प्रभाव से चलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कम विनाशकारी होते हैं, इनमें ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं ये नॉर्मली। इसमें जो एक चक्रवात की आई, जिसे चक्षु बोलते हैं, वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, और ये हमेशा कब होते हैं, शीतकाल में इनका निर्माण होता है। ठीक। ये हमारा टेम्परेट साइक्लोन है। ठीक है, अब हम जब बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की, यानी कि जो तितवा के बारे में बात करें, तो हम ट्रॉपिकल की बात करेंगे। ठीक है, जो कि ट्रॉपिकल, तो अब ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो इसका एरिया क्या होता है, 5 डिग्री to 20 डिग्री होता है। ठीक है, प्लस ट्रेड विंड्स, यानी कि व्यापारिक पवनों के प्रभाव से रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। इसमें जो मैंने बताया चक्षु चक्षु इसमें होता है, और सारी पावर मेनली यहीं पे आपको मिलेगी। और इनका निर्माण कहाँ होता है, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है केवल और केवल कहाँ पे, वाटर बॉडी पे, यानी कि जल क्षेत्र या महासागरों पे निर्माण होगा। ठीक है, ये एक याद रखने वाला पॉइंट है। जबकि ट्रॉप जो हमारा टेम्परेट है वो कहाँ होगा, वो लैंड एंड वाटर दोनों जगह हो सकता है, यानी स्थल और जल दोनों जगह पे इसका निर्माण हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये अक्सर ग्रीष्म काल में, ठीक है, ये ग्रीष्म काल में इनका निर्माण होता है। ठीक है, अब जो ये हमारा एक बेसिक नॉलेज हो गया, जो कि एक साइक्लोन के बारे में हमें होनी चाहिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ साइक्लोन दितवा के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डीप डिप्रेशन साइक्लोन विल इफेक्ट तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग टू 29 दिसंबर एंड 29 नवंबर एंड 2 दिसंबर। ठीक है, तो हुआ क्या क्या था, अब इसकी बात करते हैं। एक्चुअली देखा गया था कि 26 हिंद महासागर में हमारे यहाँ 26 से 27 नवंबर के बीच, कब, 26 से 27 नवंबर के बीच में एक डिप्रेशन बन रहा था। ठीक है, एक गर्त बन रहा था, और किस एरिया में बन रहा था, ये वाले क्षेत्र में देख सकते हैं, जैसे कि ये, ठीक, इस जगह पे एक डिप्रेशन बन रहा था और उसके बाद क्या होता है, 27 दिसंबर और 28 दिसंबर के बीच में ये डिप्रेशन और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, जिससे ये डिफाइंड हो गया कि ये एक साइक्लोन बनेगा। और जब से ये होगा कि ये साइक्लोन बन जाएगा और विनाशकारी होगा, क्योंकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो विनाशकारी होगा। तब इसमें इसका नाम दिया गया दितवाह। क्या नाम दिया गया, साइक्लोन दितवाह। ठीक, तो अब दितवाह नाम दिया गया, तो हम पहले जानते हैं कि दितवाह है क्या। एक्चुअली ये नाम यमन की तरफ से दिया गया था। बेसिकली जब हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जितने भी उसके तटीय कोस्टल कंट्रीज हैं, उस सब मिलके
अपनी तरफ से एक एक नाम सुझाए जाते हैं जिसकी एक पूरी लिस्ट बनी, तो फिर इसमें रोटेशन वाइज सबके द्वारा दिए गए एक एक नाम डिसाइड किया। तो इस बार जो साइक्लोन आया इसका नाम दितवाह दिया गया। और ये किया क्यों जाता है कि नाम दिया, ताकि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम दिया जा सके और हम ये ट्रैक कर सके कि कौन सा चक्रवात ज्यादा घातक है या था, और कौन सा कम है। ठीक है, ये हम इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, अब हम दितवाह के बारे में पूरी जानकारी रखना चाहेंगे। तो ये दितवाह का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दितवाह ये यहाँ बना और इसका लैंडफॉल श्रीलंका में हुआ। ठीक, श्रीलंका में लैंडफॉल इसका 28 नवंबर को हो गया। ठीक है, और जब 28 नवंबर को यहाँ पे हुआ तो इस श्रीलंका में भारी क्षति हुई, और जिससे कि क्या हुआ, वहाँ के 25 जिले, श्रीलंका में 25 जिले हैं जिसमें से 20 जिले इससे प्रभावित हुए, और इतनी घातक हानि थी कि 324 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, और 370 लोग लापता हैं। बेसिकली लापता हैं तो कहना तो नहीं चाहिए, बट इतने भारी क्षति और इतनी तेज रफ्तार के तूफान में बचना बहुत ही असंभव होता है। ठीक, और जैसे ही ये साइक्लोन टकराया है श्रीलंका के तट से, तो हमारे भारत की ओर से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन सागर सिंधु। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सागर बंधु, सॉरी, ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया गया। बेसिकली किन चीज़ों के लिए? इन चीज़ों के लिए लागू किया चलाया गया जिससे कि हमारा भारत एक पड़ोसी है, और एक पड़ोसी होने के नाते हम दूसरे पड़ोसी की राहत कार्य, दवा और खाद्य सामग्री आदि को वहाँ पे पहुँचाया जा सके। इसलिए हमने ऑपरेशन सागर बंधु का प्रारंभ किया। और इसके बाद यह साइक्लोन श्रीलंका से टकराने के बाद जो है भारत के तट से 30 नवंबर को टकराया, और 30 नवंबर की मॉर्निंग में टकराया, और लगभग शाम होने तक जो है यह पूर्णतः समाप्त हो गया। लगभग 4 किलोमीटर की रफ्तार रह गई थी इसकी हवा में, तो जिसकी वजह से भारत में क्षति कम हुई। लेकिन भारत में भारी वर्षा की वजह से 3 लोगों की मृत्यु की खबर है। कितने? 3 लोगों की। लेकिन इतने सब के बाद भी ये देख सकते हैं हमारे यहाँ भारत में लगभग 5600 हेक्टेयर फसल जो है इससे प्रभावित हुई है। ठीक है, ये हमारा साइक्लोन दितवा में ये हमारी क्षति हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हर बार होता है कि हमारे जो तमिलनाडु, और चूंकि हमारे यहाँ भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उतनी क्षति क्योंकि पहले से ही सब व्यवस्था की गई, अर्ली वार्निंग हुई, लगभग लगभग 2300 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके सेफ जोन में रखा गया था, और जिससे कि ये क्षति कम हुई। हमारे यहाँ से 3 लोगों की ही मृत्यु की खबर आई है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंका, ये जब ये साइक्लोन यहाँ बना तो ये डायरेक्टली श्रीलंका से लैंडफॉल किया, और श्रीलंका के और इस साइक्लोन के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, कोई बाउंड्री से बेसिकली मतलब कि कोई अवरोध नहीं आया बीच में। और जब ये अवरोध नहीं आया तो डायरेक्टली ये हवाएं एक तेज रफ्तार के साथ श्रीलंका में टकराएं, जिसकी वजह से, क्योंकि एक द्वीपीय देश है और यहाँ के पूरे 25 के में से 20 जिले बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। ठीक, और हम देख रहे हैं कि भारत पे ये टकराया साइक्लोन, लेकिन इसका असर भारत में कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भारत के और साइक्लोन के बीच में श्रीलंका एक ऐसा बाउंड्री काम कर गया, जिसके अवरोध के रूप में, जिससे कि इस तूफान की जो एक बड़ी क्षति हो सकती थी हमको, वो नहीं हुई, और लगभग उसकी शक्ति क्षीण हो गई हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते। इसलिए भी जो एक साइक्लोन के और एक कंट्री या देश के बीच में एक बाउंड्री होना चाहिए, बेसिकली होती है। वो बाउंड्री नेचुरल ही बाउंड्रीज काम करती है। इसीलिए हमारे यहाँ कोस्टल एरिया में
मैंग्रोव डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने मिष्टी योजना चालू किया मैंग्रोव डेवलपमेंट, क्योंकि मैंग्रोव की जड़ें जो होती हैं सब एकदम मजबूती से सागर में रहती हैं, और वो एक तरह से चक्रवात से और हमारे बीच में क्या का काम करती हैं, बाउंड्री का काम करती हैं, जिससे कि चक्रवात की तीव्रता को वो कम करती हैं जब लैंडफॉल होता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा साइक्लोन तितवा को लेकर हमारा आज का वीडियो। प्लीज़ हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसी जो नई नई यूनिक जानकारियाँ होंगी उसके लिए हम आपके साथ साझा करेंगे। और चूँकि मैंने एक सोचा है कि हमारा दिसंबर 2025 का नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को उठाऊंगी और उस पर मैं वीडियो डालना शुरू करूंगी, और कंटिन्यूसली मैं एग्ज़ाम तक वीडियोस डालती रहूंगी जो आपके लिए कम टाइम में एक एक टॉपिक को कवर सकेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। और आप हमारे इस चैनल यूपीएससी एग्ज़ाम ज्योग्राफी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देते रहे। थैंक यू।